गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आप सभी के यूट्यूब चैनल GR स्टडी हब में। आज जो हमारी कल की कक्षा है, जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे पहला पार्ट था हमारा जो जनजातियों का, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। एक बात आपको विशेष रूप से बता दूं, ये जो जनजाति टॉपिक है इसमें से 100% पटवारी रिट LDC के अंतर्गत 2 नंबर के क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जाएगा। किसी भी जनजाति का पूछ लिया जाएगा, उसके क्षेत्र से संबंधित पूछ लिया जाएगा, उनके जो त्योहार हैं, उनका जो मुख्य पवित्र स्थान है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आप इस जनजाति को आप हल्के में ना लें, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है लेकिन आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान पुलिस में आर्ट एंड कल्चर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो इस बार 101% पटवार रिट के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो और साथ ही साथ लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर, ताकि आपको जैसे नोटिफिकेशन कोई भी जैसे अपडेट आते हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत राजस्थान की जनजातियों के जो हमारा सेकंड पार्ट है उस पर बात करेंगे आज। जनजातियां, ठीक है ना। कल हमारी कौन कौन सी जनजाति हो गई थी? कल हो गई थी हमारी एक तो मीणा, भील और सांसी, ठीक है ना। 3 जनजाति हमारी कल के पार्ट में हो गई। आप आज पहली बार हो तो वो हमारा पहले वाला पार्ट देख सकते हो। आप प्ले लिस्ट में चले जाना, आर्ट एंड कल्चर के नाम से प्ले लिस्ट है, उस पर वो बनी हुई है। आज हम बात करेंगे ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति के बारे में आपने नाम तो शायद सुना ही होगा। ग्रासिया कहाँ की है, कहाँ का इसका क्षेत्र है, ठीक है ना। कहाँ से इसका उद्भव हुआ था, किस व्यक्ति ने इसके बारे में क्या कहा था, वो सारी बातें हम एक एक चीज डिटेल से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब किसी भी प्रकार का एक भी क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा वो सारा आपको मैं यहाँ पर पुटअप करवा दूंगा। तो ये ग्रासिया है जो तीसरी बड़ी जनजाति है, तीसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। पहली कौन सी है? मीणा, दूसरी भील और तीसरी ग्रासिया, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति आता है, कौन? कर्नल टॉड। इसने कहा था इस जनजाति की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है, शब्द से जिसका अर्थ सर्वेंट है। यानी गवाह शब्द से उत्पत्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, गवाह शब्द याद रखना आपको। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि गवाह शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? ग्रासिया की, जिसका अर्थ है सर्वेंट, ठीक है ना। आपको पूछ लिया जाएगा कि किस जनजाति को सर्वेंट कहा जाता है, तो ग्रासिया जनजाति को सर्वेंट कहा जाता है, ठीक है। इनका मूल स्थान 24 गांवों से निर्मित भाखरपटा, इसको भाखरपटा कहते हैं, ठीक है ना, जो कहां पर है? सिरोही, जो सिरोही में है। यानी इनका जो मूल स्थान है वो 24 गांवों से निर्मित है, भाखरपटा जो सिरोही में है, ठीक है ना। अब इसी ग्रासिया जनजाति का क्षेत्रफल दे, मतलब क्षेत्र कौन कौन सा है, तो क्षेत्र एक तो सिरोही, उदयपुर, पाली, यानी राजस्थान के 3 जिलों में इसका प्रमुख रूप से इनका क्षेत्र है। कौन कौन सा है? सिरोही, उदयपुर, पाली, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे, अब ये किन के वंशज माने जाते हैं? ये जाति चौहानों को अपना वंशज मानती है।
चौनों को वंशज मानती है। ये जो जाति है ये कहती है कि हम चौन वंश, यानी ज्यादातर जो सिरोही के क्षेत्र में इनका जो ये जाति पाई जाती है वो सिरोही के आसपास पाई जाती है। तो सिरोही के चौन वंशों से वो अपनी उत्पत्ति बताते हैं। कौन? ग्रासिया। अब इसमें परिवार कैसा था? परिवार पितृसत्तात्मक था, जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं, यानी परिवार था जो पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की महत्वपूर्ण इसमें भूमिका थी। आपको पूछ लिया, देखो जिस परिवार, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि आप ग्रासिया जनजाति पितृसत्तात्मक थी तो उसके परिवार में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका था? तो हम सोच लेते हैं कि यार परिवार पितृसत्तात्मक था तो कहीं ना कहीं पिता का, मतलब मुखिया जो था पिता था, या जब घर में प्रचलन था वो जो महत्वपूर्ण स्थान था वो पिताजी को हम राइट करके, और सबसे पहला ऑप्शन आपको पिता दे रखा, और हम वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है, जय बजरंग बली पिता पर लगा के आ जाते हैं, और जब रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तब देखते हैं कि यार काश ये क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया था। तो आपको एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। आप 2 बार पढ़ते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाता है उससे, ठीक है ना। तो इस मतलब जल्दबाजी किसी काम की नहीं है, जल्दबाजी आपको किसी चीज की नहीं करनी। आप इसे एक स्क्रीनशॉट फेंक दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रासियों के घरों को क्या कहते हैं? घरों को घेर कहते हैं। पूछ लिया जाएगा ग्रासियों के घरों को क्या कहते हैं? घेर। गांवों के समूह को क्या कहते हैं? समूह को पाला या फाला, ठीक है ना। गांवों के समूह को कहते हैं ये, ठीक है ना। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया को पटेल। वह गांवों के मुखिया को, गांवों के समूह के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। अरे भाई सर्वेंट है, ठीक है ना, तो सर्वेंटों के ऊपर कौन होता है? कोतवाल ही होता है ना, ठीक है। ट्रिक याद रखनी है आपको कि कर्नल जेम्स टॉड ने गवाह सबसे बताया और इनको सर्वेंट का है, ठीक है ना। तो सर्वेंट है तो इनके जो गांवों के जो 3-4 जो भी 5-7 जो बहुत सारे गांव मिलकर बहुत सारे गांवों का जो समूह होता है उनका जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं, ठीक है ना। और घरों को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। गांवों के समूह को पाला या फला कहते हैं, ठीक है ना। इनका मूल स्थान का जो 24 गांवों से निर्मित है, जिसको बाकरपट्टा के नाम से जाना जाता है, जो सिरोही में है, ठीक है ना। और इनका जो मुख्य क्षेत्र है, किन किन जिलों में ये रहते हैं, किन किन जिलों में इनका निवासी स्थान है, तो सिरोही, उदयपुर और पाली 3 जिलों में। और ये जाति अपने आप को चौनों को अपना वंशज मानती है कि हमारी उत्पत्ति हुई है वो चौहानों से हुई है, ठीक है। फिर आता है परिवार जो पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं का मुख्य महत्वपूर्ण स्थान था। यहां तक आपको बात कंप्लीट आ गई तो इस वीडियो को लाइक ठोक दो और शेयर कर दो, ठीक है ना। मिटा दो एक बार, ठीक है, मिटा दो सर। चलो भाई मिटा देते हैं। आप कहते हो आपका कहना मानना मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। देखो आसानी से, बिल्कुल देखो मजे के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। और ऐसा पढ़ना है कि दूसरी बार आपको पढ़ना नहीं पड़े। यार इससे अच्छी ट्रिक और क्या बताऊंगा आपको। अब इनका समूह बताएंगे। ग्रासियों के 3 समूह होते हैं। कौन कौन से समूह हैं वो बात करेंगे आगे हम। तीन समूह यानी अलग अलग दल, मतलब अलग अलग बनते हैं, जिसमें एक तो कहता है मोटकी नियात, ठीक है, और एक है छोटकी नियात।
और एक लास्ट है जो निचली न्यात, यानी ये 3 समूह थे, ठीक है ना। मतलब इनमें अलग अलग कैटेगरी होती थी शायद, ठीक है। जैसे अलग अलग न्यात में जो क्या मोटी न्यात है तो उसमें मतलब ज़्यादा समूह था, छोट की न्यात में कम था, निचली में सबसे कम था, यानी ये 3 समूह थे। अब इस जाति को 2 वर्गों में विभाजित किया है, जाति को 2 वर्गों में, ठीक है। एक है भील ग्रासिया, ठीक है। इस ग्रासिया से क्या मतलब है, भील ग्रासिया, इसमें जो स्त्री होती है वो होती है भील, स्त्री भील व पुरुष ग्रासिया होता है। उन दोनों से जो उत्पन्न हुई वो संतान है ना, वो भील ग्रासिया कहलाती है। यानी स्त्री तो भील है और पुरुष, ये दोनों आपस में शादी करते हैं, इसके बाद इनके जो संतान होगी वो भील ग्रासिया कहलाएगी, ठीक है ना। और दूसरी है जो गेवस ग्रासिया, इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो तो होता है भील व स्त्री होती है ग्रासिया। यानी गेवस ग्रासिया के अंतर्गत जो पुरुष होता है वो तो होता है गेवस नहीं, गेमती है, गेमती। इसमें पुरुष है जो भील है और स्त्री है जो ग्रासिया है। इन दोनों से उत्पन्न हुई जो संतान है वो गेमती ग्रासिया कहलाएगी। तो जाति के 2 वर्ग है, 3 समूह है, ठीक है। और इसमें एक प्रथा प्रचलित है, गोदना प्रथा, प्रचलित है। और ये जो प्रथा है ये हम अलग से, हमारा एक टॉपिक होगा रीति रिवाज और प्रथा है, उसमें हम सारी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो गोदना प्रथा किस जनजाति में, तो वो है ग्रासिया जनजाति में। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, क्या, ठीक है। अब इनका जो मुख्य रूप से त्योहार है वो कौन कौन सा, त्योहार होली व गणगौर, होली और गणगौर ये 2 इनके मुख्य त्योहार हैं, ठीक है ना। और अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया यानी आका तीज, अरे भाई आका तीज जिन्हें मैं घना छोरा ना ब्याह हो जावे, ठीक है नहीं, तो वह आका तीज होली रे बाद में आया करे, ठीक है नहीं, और कई जिंदगी संवार दिया करे, ठीक है। तो आई से आका तीज, इस दिन ये क्या मानते हैं, नव वर्ष मनाते हैं, नव वर्ष मनाते हैं। और अपने आजकल जो पढ़िया लिखिया युवा है नहीं, बाने ध्यान नहीं अपना हिंदू धर्म में नव वर्ष कद मनावे। हिंदू धर्म में नव वर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। देखो होली खत्म होती है, होली खत्म होने के बाद चैत्र लग जाता है, लेकिन चैत्र में भी महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो चैत्र मतलब अपना कहें भाई अपना जो नयो साल लगे नहीं, वो आप कहें अगर भाई अपना नया चैत वैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादवा ओज कार्तिक मिंग पोष मास, ये अपना है 12 मास, ठीक है ना। इन 12 मास में जो प्रथम होता है वो चैत होता है। तो आप कहें कि जन चैत्र जो महीने की शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है। किससे होती है, कृष्ण पक्ष से। तो आप कहें आप मतलब नयो वर्ष बनाओ तो आप मारवाड़ी में कहा नहीं अंधारो पग, तो अंधारा पग में आप कोई शुभ कार्य नहीं करा तो के 15 दिन और वेट कर ला, ठीक है ना। और उसी दिन लगते हैं हमारे नवरात्रा। चैत्र नवरात्रि कब लगती है, चैत्र शुक्ल एकम को। उस दिन हिंदू धर्म में नव वर्ष लगता है, हम नव वर्ष मनाते हैं। और आजकल जब पढ़े लिखे लोग मतलब 1 जनवरी ने नव वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी न्यू ईयर वही है, ये हमारा नहीं है हैप्पी न्यू ईयर। हम हिंदुओं का हैप्पी न्यू ईयर कब होगा, चैत्र शुक्ल एकम को। तो ऐसे ही इनका जो हैप्पी न्यू ईयर है वो कब होता है, अक्षय तृतीया के दिन होता है। कौन किनके,
ग्रासियों में। ग्रासियों में हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख में, याद रखना, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई। अब इनका जो त्योहार है, ठीक है ना, होली और गणगौर, और इसमें एक मेला बढ़ता है। मेला, कौन सा मेला आपको मिटा दूं फिर ऊपर बताता हूं, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। 3 समूह है, मोट की नियाद, छोट की नियाद और निचली नियाद, ठीक है। और 2 जातीय वर्ग है, एक तो भील ग्रासिया और दूसरा है गेमती ग्रासिया। भील ग्रासिया में भील स्त्री और पुरुष ग्रासिया द्वारा उत्पन्न संतान होते हैं, वो भील ग्रासिया, ठीक है ना। और गेमती ग्रासिया के अंदर पुरुष होता है जो भील होता है, और स्त्री होती है जो महिला होती है, ठीक है। यहां तक आपकी सारे कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट नहीं है? डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो साथ साथ, ठीक है। अब मैं बता रहा था गणगौर। गणगौर के दिन एक मेला लगता है इनका, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला कौन सा? मन खारो। मिन खारो मेला नहीं, मन खारो, मन खारो, यानी बहुत सारे मिन खावे, बड़ा बड़ा मिन खावे, ठीक है। तो है मन खारो मेलो, मन खारा मन खारो है, सही है। मन खारो मेड़ो कि जगह लगे? सियावा सिरोई, ठीक है, याद रखना सबसे बड़ा मेला लगता है। और इसी मेले में सर्वाधिक होते हैं क्या? सर्वाधिक प्रेम विवाह, बोले तो लव मैरिज। ग्रासिया में सब ज्यादा लव मैरिज होया करे, ठीक है। और जो शादी हो जा और आप घर वालों नहरा हो जावे कि मियाँ बीबी राजी कहीं करे काजी, ठीक है ना। कोई पापा मम्मी कोई अरे यार बिल्कुल सही जाहिर सी बात है। अब नई नई शादी हो जाए कौन कि पापा याद आवे कि ना मम्मी याद आवे, तो वे आप पहले ही आप सिस्टम अलग रख दिया करे, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रेम विवाह इसी जाति में होता है, किसमें? ग्रास्य जाति में। ये चीज याद रखनी। और ये जाति है ना, ये जाति सर्वाधिक अंधविश्वासी होती है। अंधविश्वासी, जादू टोना टोटका में, मतलब कहते न कहते आजकल पढ़े ही नहीं हो रही, मार्ट को नीचे लगा दी। अरे कर्म फुटोड़ा नीचे थारा कौन लगा दे कि तू फूट रहो कहीं, नीचे थारा कोई नहीं लगा भाई, थारा पढ़ना रहा लकड़ी को नहीं, ठीक है। तो मतलब अंधविश्वासी जाति है, समूह अंधविश्वासी जाति की है ग्रासिया। और ये क्या भगवान की पूजा करें? पूजा करें एक तो शिवजी री, शिव भैरव। अब शिवजी रहते भैरव, भैरव रहते दुर्गा, ठीक है। 3 आराध्य देव कह सकते हैं, ठीक है ना। पूजा किसकी करते हैं? शिव, भैरव और दुर्गा। अंधविश्वासी जाति है। गणगौर सबसे बड़ा मेला लगता है गणगौर के दिन। मन खारो मेलो, काट काट लागे सियाव सिरोई, ठीक है ना। और सर्वाधिक प्रेम विवाह किस जाति में होता है? वो इसी जाति में होता है। अब आगे की बात, और हाँ सबसे बड़ी बात, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के वालर नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य किया जाता है, यानी बिना कोई वाद्य यंत्रों के डांस किया जाता है। कौन 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 सी जाति करती है? ग्रासिया। कौन सा नृत्य करती है? वालर नृत्य, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम बात करेंगे। अब इस चीज में इनके जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान निक्की झील, ठीक है। सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? निक्की झील। इस जाति में महिलाओं को अधिकार नहीं है, महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं है, लेकिन
पुरुष महिला के साड़ी का जो पल्ला होता है ना, साड़ी का पल्ला फाड़ कर, जिन्हें कहवे छेड़ा फाड़ना, फाड़ त्याग दे कह ले, तो आपण देखो फ्री है एकदम, ठीक है नहीं। लेकिन महिला चाहकर भी पुरुष को तलाक नहीं दे सकती है, ये इस जाति की सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। तो तलाक देने का अधिकार किसको दिया हुआ है? पुरुष को। उस जब साड़ी रो पल्लो फाड़े यूं, ठीक है, और फिर भी फ्री कर दे, भी कहीं क्या है छेड़ा फाड़ना, ठीक है ना। और अपन छेड़ी करने बंद दिया करे चौरिया में, अपने हिंदू समाज में हो, मारवाड़ी भाषा में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें होती है। तो क्या छेड़ी यानी जो पुरुष के और जो आप शादियां में हैंग गिड़ा हो, मैं कहीं एक्सप्लेन करूं, तो खुद एक्सपर्ट हो, शादियां देख देख थाने तो बना दिया, नहीं तो ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, हैंग मंत्र खुद पढ़ लो थे, ठीक है नहीं। लेकिन तो भी ब्राह्मण ने मतलब लोगों ने दिखावटी करना पड़े, ब्राह्मण आवे ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करे, बाकी अपन कह दियो नहीं तो आप खुद ब्राह्मण शादियां करा दो फाची, ठीक है ना, क्योंकि आप इतना एक्सपर्ट हो जाओ अपनी जिंदगी में। और सबसे ज्यादा लड़कियां, ठीक है ना, लड़के तो बेचारे इतने भाग नहीं लेते हैं, खास फ्रेंड की शादी होती तभी जाते हैं, और वो भी लास्ट तक, मतलब जटे चौरिया में शादी हुए नहीं उड़ तक जाया करे, उड़ते ही जाते जाते एक दो फ्रेंड हाथ जाया करे, मतलब जिन टाइम बारात है उन टाइम तो भर आवे गाड़ियाँ, और वे आप मतलब खानो खान आप सेटलमेंट हो जाए। कोई दो चार फ्रेंड है कोई मारा हाथी जो मतलब इन्हें लास्ट तक सपोर्ट करे कि नहीं भाई हम तेरे साथ हैं, तो ये युद्ध लड़, हम तेरे साथ हैं, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों में क्या होता पता है, जिन्हें शादी होड़ी भाई उठ बैठ रहे हैं, जिन्हें शादी नहीं होड़ी भाई उठ बैठ रहे हैं, अरे बार बार कहीं देखो इन शादी में, ठीक है। और फिर बैठ बैठ उठ कहीं करी ध्यान है, छोरो फूट रहा है त्यार दूर के, नहीं छोरो फूट रो को नहीं है, नहीं छोरो दिन तो बाडो देखे, अरे तो बाडो देखना था ना, तो फिर खाना को नहीं, ठीक है। तो अपने मतलब हर आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है, हमें उस कमियों को उजागर नहीं करना है, जो क्वालिटी है उसमें वो चीज़ देखो, ठीक है नहीं। अरे घणो कलर कालो है वे, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी, उसका नेचर अच्छा है, तो फिर वो महान होता है। और जगो मतलब एकदम गोरो बड़ो हैंडसम होवे, लकड़ में रोज जूता खाना है, तो वे लकड़ वो हैंडसम चेहरो कहीं काम रहो, ठीक है। तो अपन कहना मतलब है कि वो जो तलाक देने का अधिकार ग्रास्य जाति में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दो चीजें और है, मैं आपको यही बता देता हूं, फिर हम इसको पूरा ग्रास्य जाति को मिटा देते हैं। जो मोर होता है ना, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर को सबसे पवित्र मानते हैं, पवित्र, और सफेद पशुओं का वध या हत्या नहीं करते हैं, यानी सफेद जो को पशु पक्षी है नहीं वारी हत्या नहीं करे, क्योंकि वो अपने मतलब आदर्श मानते हैं, पवित्र मानते हैं उनको, ठीक है। तो ग्रास्य जाति पर जो एग्जाम की दृष्टि से सारी बात थी वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट, 3-4 प्रकार के विवाह होते हैं, आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ये जो ग्रास्य जनजाति के बारे में सारी रामायण थी, जो सारा निचोड़ था, मैंने आपके सामने रख दिया। और इसी के साथ हमारी 4 जनजातियां कंप्लीट होती है, कौन सी? मीणा, भील, सांसी और ग्रासिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, एक छोटी सी जाति है, कंजर जाति है, उस पर हम बात कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ठोक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, चलो मिटा दो सर, मिटाने में रोत है सर, कहीं मत करो। अब एक छोटी सी जाति है, कंजर जाति है, ठीक है, वो शॉर्ट बता दो। कोटा में रहती है, हनुमान जी आराध्य देव है, चौथ माता उसकी आराध्य माता है, और इनके घरों के नहीं होते हैं दरवाजे, और शराब के बड़े शौकीन होते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है ना, तब भी इनको शराब, मुंह में शराब रखा जाता है, मतलब दारू दाखा या करे नहीं, वो बड़ो ही खतरनाक हुए, लास्ट तक लारो नहीं छोड़े, ठीक है। तो हम बात करो आगे, कंजर, नाम तो सुने आला क्या नहीं, कंजर जो कहीं कच करे, ठीक है।
तो सर्वाधिक कहां पर है? दो तीन बातें हैं, फटाफट लिख दो इसको। कोटा में, जंगल में विचरण करने वाली, शराब के शौकीन है, बड़ा शराब के शौकीन। इनके आराध्य देव है, आराध्य देव हनुमान जी। आराध्य माता है जो चौथ माता। एक विशेषता है, इनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाजे नहीं होते हैं। तो ये था कंजर जाति के बारे में, ठीक है ना। और मरते समय मुंह में शराब रखते हैं और मृतक को गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं, मृतक को गाड़ते हैं, ठीक है। तो ये कंजर जाति के बारे में छोटी सी जाति है, ठीक है ना। कोटा में है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा कोटा में। जंगलों में विचरण करने वाली है, शराब की बहुत शौकीन है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब भी इनको शराब पिलाई जाती है और मृतक शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। और इनके जो प्रमुख आराध्य देव है वो है हनुमान जी, और जो इनकी माता है वो चौथ माता है। और इनके घरों में एक विशेषता है, इनके घरों के कभी दरवाजे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ठोक दो फटाफट कंजर जाति के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सहारिया जाति, ठीक है ना। काफी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो हम बात करेंगे आगे। तो कंजर जाति हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक है ना। सर्वाधिक कहां पर है? कोटा में। जंगलों में विचरण करने वाली जाति है, शराब के शौकीन है, आराध्य देव हनुमान जी है और आराध्य माता चौथ माता है। इनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं और मृत्यु के समय शराब पिलाई जाती है और इनके जो मृत शरीर है उनको जमीन में दफना दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। ठोक दो एक बार, सब लाइक ठोक दो एक बार इसको, वीडियो को जल्दी से जल्दी दबा के लाइक शेयर कर दो, ठोक दो यार। आज कम से कम पहुंचा दो अपने लास्ट स्टेज तक। एक आदमी 20 25 लोगों को शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है ना। और उनको बोलो कि GR स्टूडियो पर कला संस्कृति की शायद ऐसी क्लास आज तक किसी ने नहीं ली है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम सहारिया जनजाति, ठीक है ना। कहां की है जनजाति? सहारिया, ठीक। क्या नाम है? अब ये जनजाति कौन सी है? पांचवी जनजाति हमारी, ठीक है ना। फारसी शब्द सहर से बनी है, यानी एक फारसी शब्द है सहर, ठीक है ना। फारसी शब्द सहर से बनी है जिसका अर्थ है जंगल, जिसका अर्थ है जंगल। अब जंगल है तो जंगल में विचरण करने वाली है, जंगल में रहने वाली जनजाति, और ये आदिम जनजाति कहलाती है। आदिम जनजाति के अंतर्गत, यानी सबसे प्राचीन जनजाति के अंतर्गत आती है, अंतर्गत सम्मिलित है। और कर्नल टॉड ने इसके बारे में क्या कहा था? कर्नल टॉड ने कहा था, यदि आप एक रोटी शहरिया को देते हो, खिलाते हो, देते नहीं खिलाते हैं, फूट रो वर्ड लिखना चाहिए, खिलाते हो तो वो आपको जीवन भर याद रखते हैं, याद रखते हैं। यानी आप एक रोटी जाति के किसी व्यक्ति को खिला देते हो तो आपको ये जीवन भर याद रखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो सारी जनजाति है सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक 12 में, वह इसकी 50 गोत्र हैं, याद रखना 50 गोत्र, ठीक है ना। 50 गोत्र किनकी है?
सारियां की और सर्वाधिक कहां पर है 12 की। यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ठोक दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम कहियो आज जनजातियों पर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वैसे कंप्लीट तो कल भी कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा देखो शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप के नंबर ग्रुप दे रखे हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हो, टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो सारिया जो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का सर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जंगल। क्या? जंगल। और जंगल में रहने वाली जाति है और सबसे आदिम जनजाति कहलाती है। ये आदिम जनजाति में सम्मिलित है। टॉड ने कहा था कि यदि आप एक रोटी इस जाति के किसी व्यक्ति को खिलाते हो तो वो जीवन भर आपको याद करता है। और सर्वाधिक कहाँ पर है ये जनजाति निवास करती है? 12 और इनकी 50 क्या है? गोत्र है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? ग्रहों के कमेंट करके बताओ, सारी जाति के ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? फटाफट देखो, मैं कमेंट देख रहा हूं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट करके बताओ तभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? परिवार में पिता या पुरुष का मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान, ठीक है ना। तो परिवार जाहिर सी बात है पितृसत्तात्मक होगा, ठीक है ना। ये लोग बाजरा, ज्वार व मक्का का सेवन करते हैं और शराब के शौकीन है। या शराब, पता है हर जनजाति में शराब है। ये शराब का मामला क्या है? कुछ साला समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये शराब? कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है ना। शराब का प्रचलन है। ग्रहों के समूह को अभी तक आंसर नहीं आया है, सरोल कहते हैं, ठीक है ना। सरोल, ठीक है ना, ग्रहों के समूह को। और सरोल के तो ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? सरोल। और सरोल के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। अलग अलग जनजाति के अलग अलग ग्रहों के समूह को अलग अलग नाम दिए। ये आप कंफ्यूज मत होना, कैसे थे तो कह नहीं, कैसे ग्रहों के समूह ने तो घेर कहे, अरे घेर को नहीं कहे भाई, घेर ग्रासियार ग्रासियार ग्रह ने कहा करे, अलग जनजाति है बेटा, ठीक है। तो सरोल के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल, ठीक है ना। और बाजरा, ज्वार, मक्का का सेवन करते हैं और शराब तो बड़ा ही शौकीन है, ठीक है। और ये जो जनजाति है जंगलों में रहती है, तो इनके पहले त्योहार देख लेते हैं। त्योहार में कौन कौन से हैं? होली, दीपावली, दीपावली, दशहरा व नवरात्रा, ठीक है। सारियों का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी। सीताबाड़ी कहाँ है? 12। सारियों का मेला लगता है, मेला लगता है और इसे कहते हैं सारियों का कुंभ कहते हैं। सारियों का कुंभ, कुंभ कहते हैं। कहां पर? सीताबाड़ी का मेला लगता है, ठीक है ना, 12 में लगता है। अब इनका जो निवास स्थान है वो कहां पर है? निवास स्थान है मतलब जंगलों में, जंगलों में निवास होने के कारण, निवास होने के कारण इनके जो घर है, घर पेड़ के नीचे छतरी नुमा बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अरे बिने बंगलो क्या हिसाब? बंगलो, बंगला। और बंगला में किन्ने रोके? मेहमानों ने। मेहमान आ जावे नहीं,
जने बंगला में मन ठहराया करे। आजकल अपन मेहमान आवे ना अपन गेस्ट रूम दिया करा, जो वीआईपी नेता आवे बने सर्किट मतलब मारो जो सर्किट हाउस कहा करे बने, तो अलग अलग इनके वर्ड है, ठीक है ना। तो जो घरों के नीचे जो छतरी नुमा बनाते हैं ना घर, ये झोंपड़ी जो भी है उनको कहते हैं बंगला। और उन बंगला में जरूरी नहीं है कि मेहमान ही रुकिया करे, वे खुद भी रहे। हाँ ठीक है, कहीं मेहमान आ जाए ना खुद कटी साइड में एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। तो कौन रुकते हैं वहां पर? मेहमान, और उसको क्या कहते हैं? बंगला, ठीक है ना। इस जनजाति का जो क्या कहते हैं आजीविका कैसे चलाते हैं? देखो जंगल में निवास करती है, ठीक है ना। जंगलों से प्राप्त, अब जंगलों का प्राप्त हुए पेड़ पौधों, फल फूल, गोंद, शहद, लकड़ियां से अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी जंगलों में निवास करने वाली है, तो जंगलों में होता है क्या होता है? फल फूल है, गोंद मिले, ठीक है, और क्या मिलता है? शहद मिलता है, और इमरती जो लकड़ियां होती हैं उनको बेच कर ये अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। और इनके जो आराध्य देव हैं, आराध्य देव है तेजा जी, और आराध्य इनके क्या है? आराध्य आदि गुरु कौन है इनके? आदि गुरु कौन है? वाल्मीकि। आराध्य देव कौन है? तेजा जी। और आराध्य गुरु कौन है? वाल्मीकि, ठीक है ना। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई? वेरी गुड। एक वर्ड आता है इसमें, गोपना। गोपना, इसको जो घर झोंपड़ी बनते ना, झोंपड़ी को कहते हैं गोपना, ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाएगा गोपना किसे कहते हैं। तो कह दो गोपन देखो बाटा फेंका वाह वाली नहीं, ठीक है नहीं। तो गोपना झोंपड़ी, चुप करो। गोपना किसको कहते हैं? झोंपड़ी को कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपकी जो सारे जनजाति है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे सामने एक दो जनजाति और है, उनको हम फटाफट से लिखते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट हो गई। अब आती है हमारे सामने एक जनजाति आती है डमोर जनजाति है। डमोर से देखो ये एक जनजाति है, गुजरात की है, और फिर ज्यादा इसका निवास स्थान कहां पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। अब कौन सी जनजाति है? डमोर, ठीक है ना। डमोर के बारे में एक दो बात है। ये जनजाति मुख्य रूप से गुजरात से है, ठीक है ना। और राजस्थान में ये कहां पर है? सर्वाधिक डूंगरपुर में, ठीक है ना। आपको पूछ लिया जाएगा डमोर जाति जो मुख्य रूप से कहां से है? गुजरात से, और सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर है? तो है वो डूंगरपुर में, ठीक है ना। और इसमें महिलाओं के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं के साथ पुरुष भी गहना पहनते हैं, पुरुष भी गहना पहनते हैं। ये इस जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। क्या विशेषता है? यानी महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी गहना पहनते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो नाम है जैसे आ जाता है, फाला है वो गांव की सबसे छोटी इकाई है, मुखी है जो गांव का मुखिया कहलाता है, ठीक है ना। लिख लो, इंपोर्टेंट तो नहीं है। फाला है जो गांव की सबसे छोटी इकाई, और मुखी
ये होता है गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, ठीक है ना। यही है इस डामोर जाति में, ज्यादातर ब्लैक नहीं मिलता है कहीं पर भी, ये इतना ही मिलता है, ठीक है। अब एक लास्ट हमारी जो जाति बचती है वो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, वो है कथोड़ी। कौन सी? कथोड़ी, ठीक है। और कथोड़ी में इतना कुछ खास है नहीं, बस क्वेश्चन आज तक बना नहीं है लेकिन पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। कथोड़ी जनजाति, ठीक है ना। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों शराब का सेवन करते हैं। स्त्री है जो साड़ी पहनती है। क्वेश्चन यही से बन सकता है कि किस जनजाति में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो कथोड़ी, ठीक है ना। और बंदर का मांस खाते हैं ये, बंदर के मांस का सेवन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसको कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, यही है ज्यादातर, ठीक है ना। अब जो जनजातियों वाला चैप्टर है वो हमारा हो गया कंप्लीट। आपको जनजाति एकदम करेक्ट समझ में आ गई है तो क्लास खत्म होने के बाद इस कमेंट बॉक्स में बताना का हाँ सर हमें जनजातियां आपके द्वारा पढ़ाई गई सारी जनजातियां कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और कल या परसों नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको जनजातियों का टेस्ट पेपर लिया जाएगा, ठीक है ना। जो टेस्ट पेपर पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उससे आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। कल या परसों आपका इस जनजाति का टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सोशल मीडिया पर लाइक कर दो। अभी तक आपने लाइक बटन नहीं किया तो लाइक बटन दबा दो और कमेंट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।